मेरे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, बनारस से बोल रहे हैं। बताइएगा आपने क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? भेल भेल लिए हैं 332 रुपए में। 325 में आपने भेल लिया है। ओके, 32 32। गॉट इट। ओके, ओएनजीसी पर भी सवाल है आपका? हाँ, उन जीसी पे 311 रुपए में लिए हैं इसको। ओएनजीसी आपने 311 पे लिया है। हम्म, ऑलराइट, आपको कितना समय देना होगा इन दोनों स्टॉक्स में नवीन? कम से 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल। ऑलराइट, विनोद आपके पास मैं आऊँगी। 1 से 1.5 साल तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है, देखिए बीएचईएल में ये बोल रहे हैं 325 है और ओएनजीसी में इन्होंने ले रखा है 311 पर। 1 से 1.5 साल का नज़रिया बनाकर रखना चाहिए इस बाइंग प्राइस पर। नहीं तो अगर निकलने की सलाह हो तो कहाँ निकला जाए फिर? जी, धन्यवाद। जहाँ तक बीएचईएल का सवाल है, बीएचईएल डेफिनेटली सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज कंपनी के साथ है वो सेक्टोरल टेलवाइन में है। कैपेक्स रिकवरी जो चल रही है उसकी खास बेनिफिट कंपनी को मिल रही है, जो सीधा अभी हमें उसके ऑर्डर बुक में दिखाई दे रहा। ऑर्डर बुक देखे तो 1.6 लाख करोड़ का है, जो लगभग 6.5 टाइम ऑफ FY24 का रेवेन्यू है, जो क्लियरली दर्शाता है कि उसके आने वाले समय में उसके जो रेवेन्यू जो ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होंगे, वो काफी शानदार होंगे। नो डाउट FY25 में भी आप देखेंगे तो 100% प्लस उनका अर्निंग्स ग्रोथ होगा। सेम चीज FY26 में भी हमें लग रहा है कि उनका अर्निंग्स जो है वो डबल होने चाहिए। तो जब जब ये सिनेरियो आएगा तो मुझे लगता है स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो हुआ है डेफिनेटली। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ आउटलुक काफी बेहतर दिख रहा है। कि पावर सेक्टर की भी बात करें, थर्मल पावर में कंसिस्टेंटली ऑर्डर आ रहा है, गवर्नमेंट भी चाहता है थर्मल पावर में कैपेसिटी एडिशन ठीक ठाक हो। तो ये सब चीजों को मिला करके लगता है बीएचईएल वुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी, और ऑर्डर बुक के फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि आप होल्ड कर सकते हैं। 1 से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव में आपको ये डेफिनेटली ठीक ठाक रिटर्न बना करके देगा। जो दूसरी स्टॉक आपने बताया, माफ कीजिए सॉरी मैं भूल गया, दूसरा स्टॉक क्या था? ओएनजीसी आई बिलीव, राइट? जी। ओएनजीसी ओएनजीसी ये क्वार्टर कुछ खास नहीं रहा। और जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था, आप देखिए जीआरएम उतने बेहतर नहीं हुए। ओएनजीसी की केस में अगर देखें, केजी 2 बेसिन जो उसने जो चालू किया उसमें भी उतना रैंप अप हुआ नहीं, जो आने वाले महीने में रैंप अप होंगे। कंपनी का गाइडेंस अगर समझे तो वॉल्यूम वाइज में कंपनी का गाइडेंस ठीक ठाक रहा है, लगभग 10-11% का वो वॉल्यूम गाइडेंस दिया है। तो मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए आने वाले समय में ओएनजीसी का परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अगर ओएनजीसी का इज अमंग द फ्यू स्टॉक जिनका अगर आप एफसीएफ यील्ड देखें, जो कैश फ्लो जो कंपनी बनाती है काफी बेहतरीन है, लगभग 15% प्लस कैश यील्ड है, और वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। सिंगल डिजिट में वैल्यूएशन है उसका, पी वैल्यूएशन, एंड जो उनका डिविडेंड यील्ड है वो भी 5 से 5.5% के बीच में निकलता है। तो मुझे लगता है ये प्योर एज अपना वैल्यू प्ले बनता है। तो आप इसको भी होल्ड करके रख सकते हैं 1 साल से 1.5 साल, जो भी आपका पीरियड है रखने का।